क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपडेट रसोदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डिटेल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉस की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 36 है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ईपीएफओ में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो वो संभावना है 22 से 23 क्वेश्चन आने की है। तो ये वाला पूरी सीरीज देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सोशल सिक्योरिटी और ये सारी जो पहलू हैं वो भी ओवरलैपिंग है, तो आप इसको सैलोज में ना पढ़ के पूरे इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम लोग जो डिस्प्यूट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो है नॉन स्टैट्यूटरी यानी कि गैर संवैधानिक सांविधिक जो मेजर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उससे पढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप एक कंप्लीट पेड ग्रुप है क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज, ठीक, टेस्ट सीरीज भी आपकी सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होते हैं और कई सारे एमसीक्यूज जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका स्टडी मटेरियल है जिसमें कि पूरा जो है रेलिवेंट स्टडी मटेरियल दिया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ भी आपको इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलता है। साथ ही साथ डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कि कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, कितनी बार भी डाउट हो, सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है, कभी भी आप उसको पूछ सकते हो। पर्सनल गाइडेंस एट इट्स बेस्ट, ऐसा कोई भी और प्लेटफॉर्म अभी हिंदुस्तान में करा नहीं रहा है। अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। ये देखिए हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में जो एडजुडिकेशन अधिनिर्णय ये वाला कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि मेजर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवादों के निपटारे के उपाय। ठीक, तो पहला तो फर्स्ट वेज बोर्ड सेटअप हुआ था फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला वेज बोर्ड सेटअप हुआ था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर पूछा जाए कि जो है गैर संवैधानिक या फिर जो है कौन सा उपाय था, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पहला जो किया गया हिंदुस्तान में वो था फर्स्ट वेज बोर्ड सेटअप फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली कुछ भूल ले। नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स यानी कि गैर संवैधानिक उपायों में से सबसे पहले वाला कौन सा है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर है, सिर्फ फैक्ट्स को देखना है। छोटा सा ही वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें क्या होता है, ये कौन कौन कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म। ठीक, विभिन्न रूपों में मिलकर बनता है। कार्य समिति इसमें होती है, वर्क्स कमेटी। इसका जवाब जरूर दीजिए आप लोग कमेंट करके कि वर्क्स कमेटी कहाँ पे किस लेवल पे बनती है, कौन कौन लोग इसके पार्ट होते हैं। यूनिट काउंसिल बनती है जहाँ पे 100 से या फिर उससे ज़्यादा लोग जो है इत्यादि काम कर रहे हैं। दुकान यानी कि दुकान नहीं होगा यहाँ पे, शॉप होना चाहिए, शॉप ही बोला जाएगा। शॉप काउंसिल क्या होता है, मतलब फ्लोर लेवल पे जो होते हैं। ठीक, फ्लोर लेवल मतलब ग्राउंड लेवल, जो इंडस्ट्री है उसका जो ग्राउंड लेवल पे जो है जमीन उस पर, उसको जो है शॉप काउंसिल बोला जाता है। तो शॉप काउंसिल में जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग हैं, जॉइंट काउंसिल हो गया, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल हो गया जहाँ पे 500। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपका समझ लो कि रिवीजन हो रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओ माय गॉड, आई मस्ट हैव टोल्ड इट फॉर मोर देन 100 टाइम्स कि सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, ये वॉलंटरीली होती है। फॉर्मल बारपार्टाइट प्रोसेस होती है। ठीक, ट्राईपार्टाइट नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर, और कलेक्टिव बार्गेनिंग से देखना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, नेगोशिएशन इसमें होता है, बातचीत होती है। श्रमिक प्रबंधन के संघर्षों को हल करने का इसमें मेन रीजन होता है नेगोशिएशन। मतलब कोई अपनी दोनों लोग जो है फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी अपनी बातें रखते हैं, दोनों एक स्टेटस पे, ऐसा नहीं कोई अपने मन में द्वेष नहीं रखते हैं दूसरे के लिए, और दोनों के पास दोनों लोग एक दूसरे की बात जो है अच्छे सुनते हैं, रेस्पेक्ट के साथ सुनते हैं और फिर नेगोशिएट करते हैं और फिर फाइनली एक जो है वर्केबल एग्रीमेंट पे आते हैं। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड, मतलब नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच में लिखित अनुबंधों मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रशासन और प्रवर्तन किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इन्फोर्समेंट किया जाता है। ठीक, लागू किया जाता है। इसके बाद क्या है, ग्रीवांस प्रोसीजर, ये अभी एकदम याद आ रहा होगा आपको, शिकायत करने की प्रक्रिया। अब कोड ऑफ डिसिप्लिन की इसमें बात करी गई थी। इसमें ये कोड ऑफ डिसिप्लिन ने ये अपना मैनेजमेंट और यूनियन, ठीक, जो यूनियन वर्कर की तरफ से हो गया, मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स की तरफ से हो गया, नियोक्ताओं की तरफ से, विल एस्टेब्लिश और अपॉन ए म्यूचुअली एग्रीड अप बेसिस अ ग्रीवांस प्रोसीजर। ठीक, दैट वुड इंश्योर स्पीडी एंड फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रीवांस लीडिंग टू ए सेटलमेंट। अब देखिए दोनों लोग मिलकर, मैनेजमेंट हो चाहे यूनियन हो, वो कोड और डिसिप्लिन को बनाएंगे। ये वॉलंटरीली होता है, आपस में दूसरे से मतलब बातचीत करके बनाया जाता है। और इसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से शिकायत करने का प्रोसीजर क्या है। जैसे मैंने आप लोग कल परसों पढ़ाया था, उसको पीछे की वीडियो में देख लेना। ठीक, कि और वो जिससे कि क्या हो कि तेज़ी से जो है फुल इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, ग्रीवांस जो है ख़त्म भी हो जाए और उसका निपटारा भी हो जाए। ठीक,
ये वाली चीज़ है, ठीक। अनुशासन की संहिता जो कि प्रबंधन और यूनियनों के द्वारा आपसी सहमति से स्थापित होगी। एक ऐसी शिकायत की प्रक्रिया जो शिकायत की त्वरित और पूर्ण जांच सुनिश्चित करेगी और निपटारा करेगी, कि मतलब अग्रसर करेगी, जल्द से जल्दी मतलब करो। प्रोसीजर दोनों लोग मतलब हो, अब दोनों लोग के द्वारा बनाई गई हैं, दोनों लोग के द्वारा एग्रीड है, तो फिर दोनों लोग उसको मानेंगे भी जल्दी, ये वाली बात होती है, ठीक। अगर कोई लॉ भारत में आए उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यापक लेवल पे पहले डिस्कशन डिबेट ये सारा कुछ हो चुका हो, तो क्या उस लॉ को ज़्यादा लोग आसानी से मानेंगे कि ऐसे लॉ को जिसको जो है किसी से पूछा ही नहीं गया और सीधे जो है जनता के ऊपर थोपने लगे, तो क्या उसको ज़्यादा लोग मानेंगे, बताइए, ठीक। तो मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर जो होता है इसका 16 सेशन जो हुआ था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का 1958 में, इसमें मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर को बनाया गया था। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर से रिवाइज हो गया, बढ़िया है, ठीक। देखिए ट्राइपार्टाइट बॉडीज जो होती हैं, ठीक, इसमें कौन कौन होता है, आपका गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता हो गया, और एम्प्लॉयज़ हो गई। तो एम्प्लॉय यानी कर्मचारी हो गए, तो ये तीन पार्टी बॉडी हो जाती है, त्रिपक्षीय निकाय हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए कई सारे ट्राइपार्टाइट बॉडीज, जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमिटी, इंडस्ट्रियल कमिटी, नाम याद कर लो। हो सकता है वहाँ पे पूछ ले कि भैया इनमें से बताओ कौन सा ट्राइपार्टाइट बॉडी नहीं है, तो उस केस में अगर आप लोगों को ट्राइपार्टाइट बॉडी पता है तब भी आसानी है, और आप लोगों को पता है कौन सी बॉडी बाईपार्टाइट है, द्विपक्षीय है, तब भी आसानी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। साथ ही साथ मैं ये भी पता चलता हूँ कि आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ताकि आप लोग जो है तैयार रहें, ठीक। और आगे भी कहीं ऐसी सिचुएशन आप कुछ पढ़े तो आप लोग खुद से भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जो प्रिंसिपल एम होता है ट्राइपार्टाइट बॉडी का, ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव मशीनरी का, ठीक, वो क्या है कि टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर, दो पार्टी को साथ में, सभी पार्टियों को साथ में लाओ और म्यूचुअल सेटलमेंट करो, मतलब सभी को सभी लोग जो माने ऐसा निपटान करो, डिफरेंसेस को ख़त्म कर दो इन द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, सहयोग और गुडविल के स्पिरिट के साथ में, ठीक। इसी का हिंदी वर्जन है सहयोग और सद्भावना की संभावना में मुठभेदों के आपसी निपटान के लिए पक्षों को एक साथ लाने के लिए त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी का सिद्धांत इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। समझ में आ गया। सहयोग और सद्भावना, गुडविल को भी आप जो है बेच सकते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसको। स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर्म ए रेगुलेटरी पैटर्न फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरी गट फीलिंग कर रही है, जो मेरी गट फीलिंग कर रही है उसका अच्छे से तैयारी कर लेना, कोई डाउट हो तो पेड ग्रुप में पूछ लेना आसानी से। स्थायी आदेश औद्योगिक संबंधों के लिए एक नियामक पैटर्न बनाते हैं, रेगुलेटरी मतलब जो भी विनियमित करते हो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को, उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ठीक। इसके बाद जो है आपका क्या है कि रेगुलेट करता द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द स्टेज टू हिज। यहाँ पे सिंपल चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब भी कोई वर्कर आता है रोजगार के लिए, तो जब से वो इंडस्ट्री के अंदर आता है और इंडस्ट्री से बाहर जाता है, तो इन दोनों के बीच मतलब इन्हीं सारे कंडीशंस में जो रेगुलेशन करना है वो किया जाता है, आने से जाने तक का वर्कर के लिए, ठीक, किसी एक इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये कौन करता है, आपका ट्राइपार्टाइट बॉडी। इन सब में स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है ये सारी चीज़ें बताते हैं कि रेगुलेटरी का पैटर्न कैसा रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर ही की समझ लो एक डेफिनीशन है एक तरीके से। यहाँ पे मैं आप लोग से कई बार बोल रहा था कि जो है इसको आप लोग लिखिए, कमेंट करिए, अब बता दिया है, अब फिर से लिख दीजिए, ठीक है। यही चीज़ दोबारा लिख सकते हो, क्या समझ में आया आपको उस तरीके से। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये 16 सेशन जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का हुआ था उसमें आया था। और जो आपका ये देखिए जो मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर किस में आया था, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में आया था 1958 वाले में, ठीक है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट था इसका मतलब 16 सेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा है इसमें, ग्रीवांस रिड्रेसल वाला जो प्रोसीजर आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, क्या कमेंट करके कोई बता सकता है। कोड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन संहिता, ठीक। देखिए इसमें क्या है, स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड होते हैं विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक। वर्कर और मतलब कर्मचारी, श्रमिक और नियोक्ताओं के जो है इक्वल नंबर होते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं तो 5 श्रमिक हो गए, 5 जो है नियोक्ता हो गए।
और ये एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे को ऑन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू लेबर, जो भी श्रम से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन सब पे जो है एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। कौन? स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें कि बराबर संख्या में वर्कर और एम्प्लॉयर की जो है रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये जाके एडवाइस करेंगे स्टेट को कि भैया श्रम से रिलेटेड जिन चीज़ों पे ये होना चाहिए उन चीज़ों पे वो होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है, वेज बोर्ड्स की बात बताई गई, जैसे कि कॉटन बोर्ड वाले में बताया था ना अभी पीछे, मजदूरी बोर्ड। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें वर्कर का, एम्प्लॉयर का, इंडिपेंडेंट मेंबर्स का पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें। ठीक, तो अब इसमें वेज बोर्ड में कौन, तो वर्कर भी होता है, एम्प्लॉयर भी होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं, ध्यान रख लेना। तो इंडिपेंडेंट वर्कर्स कोई लोकल का बंदा हो सकता है या फिर एनजीओ का कोई हो सकता है, ये वाली चीज़ है। इंडस्ट्रियल कमिटी की बात करी आ रही है, यानी कि औद्योगिक समिति की बात करी आ रही है। ये पहली बार का फॉर्म हुई थी 1948 में इन प्लांटेशन इंडस्ट्री। ठीक, जैसे कि जो है आपका कैश्यू हो गई और कई सारे जो वृक्षारोपण वाले उद्योग हैं, इसके अलग अलग मैंने बताए भी थे आपको। कोल माइनिंग, ज्यूट, लेदर, कॉटन, टेक्सटाइल, मिनरल एंड अदर देन कोल। ठीक, मिनरल जो अदर देन कोल हैं उसमें भी इंडस्ट्रियल कमेटी को बनाया गया, पहली बार 1948 में बनाया गया। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल आपका क्या है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, स्थायी श्रम समिति, कंसिडर्ड टू इशू रिफर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़, स्टैंडिंग लेबर कमेटी। इसमें क्या होता है आपका कि कंसिडर्ड टू इशू इशूज़, उन इशू पे, उन मुद्दों पे ये रेफर करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिस पर टू एडवाइज ऑन द सच मैटर्स। ठीक है, जो भी मतलब आपके इनसे वर्कर से, एम्प्लॉयर से, इन सबसे रिलेटेड है। और इसकी मीटिंग जो होती है एसएलसी की, ये हमेशा याद रखना, ये आईएलसी से पहले होती है। आईएलसी क्या है आपका, इंडस्ट्रियल लेबर कमेटी से पहले स्टैंडिंग लेबर कमेटी की हमी होगी। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज देगा उन मैटर्स पे इसको एडवाइस करना है, किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, समझ में आ गई बात। और आईएलसी और एसएलसी यानी कि इंडस्ट्रियल लेबर कमेटी प्लस स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ये वर्क करते हैं बहुत ही मिनिमम प्रोसीजरल रूल्स के साथ में। मतलब रूल्स पत्थर के लकीर, मतलब लकीर के फ़कीर नहीं है लोग, रूल्स की यही है तो यही होगा, ऐसी नहीं है। ये चाहते हैं बस कि फ्री एंड फुलर डिस्कशन हो अमंग मेंबर्स में, और फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि निपटारा भैया हो जाए आसानी से। कुछ चीज़ें रूल्स की बिल्कुल लकीर के फ़कीर बने हुए, थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होते हुए जो है, अगर पूरा लोगों को संतुष्टि हो रही तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएलसी आईएलसी इन दोनों के लिए। ठीक, ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये आपकी 1942 में हुई। इसका जो है नाम चेंज किया गया, इंडियन कॉन्फ्रेंस रखा गया 1944 से। अब इसको हम इंडियन कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एपेक्स लेवल पे मतलब शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के त्रिपक्षीय निकाय हैं। ठीक, एपेक्स नेशनल लेवल पे ट्राईपार्टाइट बॉडी है, और ये प्रमोट करते हैं कंसिस्टेंसी इन लेबर लेजिस्लेशन, प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक, तो देखो यहाँ पे एपेक्स नेशनल लेवल पे ट्राईपार्टाइट बॉडी कौन सी है, नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस है। ठीक, और जो है इसका प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए श्रम विधानों में स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक, जो भी लेबर लेजिस्लेशन है उसमें जो कंसिस्टेंसी आ जाए, एक तरीके से सबके ऊपर लागू किया जाए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के किसी एक हिस्से में इसको अलग तरीके से लागू किया जा रहा है, दूसरे हिस्से में अलग तरीके से लागू किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता, स्थिरता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रोसीजर है आपका सेटलमेंट का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, उसको भी देखना इसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वाले छोटे से वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें आप लोग का ले आएगा लेबर वेलफेयर से, श्रम कल्याण से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। इसमें भी वही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिवीजन ही आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से, और कुछ नई चीज़ें भी इसमें जरूर जानेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।